हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। स्वागत है आप सभी लोगों का भारत क्रम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 50 डे 50 मैराथन के तहत आज क्लास नंबर 19 है, जहां मैं लेकर आया हूं रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लाभ हानि के, उसका पार्ट 2। एक बात ध्यान रखना, जो वीडियो स्टार्टिंग में देख रहे हैं वो लास्ट तक बने रहें। आपको यहाँ बहुत अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं, एक से बढ़ के एक प्रश्न इसके अंदर हैं और कुछ बहुत ही हेल्दी या बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है क्लास का आपका कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। मतलब भाई 5 पेन कितने के हैं सर? 5 पेन कितने के हैं? 1 रुपए के। फिर बोला और 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, तो बेचता कितने पेन है? 4। अरे हाँ या ना, कितने के भाई? 1 रुपए के। तो भाई ये खरीद रहा है तो ये क्रय मूल्य है भाई, और ये बेच रहा है तो ये क्या है? विक्रय मूल्य। अब एक बात ध्यान सुनना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये समान ना हो, लेकिन जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो समान होना चाहिए। यहां कितने पेन है? 5, और यहां कितने हैं? 4। मुझे पेन की संख्या समान करना पड़ेगी। मतलब 5 और 4 से कटने वाली संख्या एक ढूंढ लो। तो एक संख्या जो 5 से भी कटती है और 4 से, वो क्या होगी? 20। संख्या क्या होगी? 20। मतलब इसे मुझे 20 बनाना है। तो 20 बनाना, यहां किसका इंटू होगा? 4 का, और यहां किसका होगा? 5 का। तो आप कहोगे साहब यहां हो जाएगा 20 पेन। भाई कितने पेन? 20 पेन। अब 4 का इंटू यहां होगा, अब 4 का यहां होगा, तो कितने रुपए में भाई? 4 रुपए में। यहां करो 5 4 20 पेन। अब 5 का इंटू यहां किया है तो 5 का इंटू यहां कर लो, कितने रुपए में भाई? 5 रुपए में। अब आप बताओ, खरीद कितने में रहे हो? 4 में। बेच कितने में रहे हो? 5 में। तो यहां से यहां तक प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपए का। प्रॉफिट 1 का है। नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 4, और इंटू क्या हो जाएगा? 100। आप काटो भाई, कितना बनेगा आपका? 25। तो आप कहेंगे प्रॉफिट कितने का आएगा आपका? 25% का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मतलब जो भी आप वस्तु खरीद रहे हो, आपको वस्तु की संख्या समान कर लेना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना आपके दिमाग के अंदर। बस जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका भाई। चलो अगला प्रश्न देखें। अगला मैं आपको सेम प्रश्न फिर लेके आया भाई। देखो प्रश्न क्या है आपका, 10 रुपए के 6 की दर से, मतलब भाई कोई 6 केले हैं, वो आप कितने के लिए? आपने 10 रुपए। भाई ये खरीदे हैं आपने, तो ये क्या है आपका? क्रय मूल्य। अब बेच कैसे रहे हो? 6 रुपए के 4 की दर से, मतलब भाई 4 केले भाई कितने रुपए के? 6 रुपए के। तो अभी आपसे कहा था मैंने, क्या कहा था भाई? कि जो वस्तु आपने खरीदी उसकी संख्या समान होना चाहिए। तो यहां कितने हैं? 6। यहां कितने हैं? 4। और 6 और 4 से कटने वाली संख्या क्या होती है? 12। मतलब दोनों को 12 बनाऊंगा। अगर दोनों को 12 बनाऊंगा तो यहां किसका इंटू करूंगा भाई? 2 का, और यहां किसका इंटू करूंगा भाई? 3 का। तो कर भाई, 6 दूनी 12 केले भाई कितने में? 10 इंटू 2 कितने में? 20 रुपए में भाई। और यहां देखो 4 तिया 12 केले भाई कितने में भाई? 6 तिया 18 में। ओके, खरीदे कितने में? 20 में। बेच कितने में? 18 में। तो लॉस कितने का भाई? 2 रुपए का। बटे में क्या आएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 20, और इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100। ये 0 0 गया, 2 से 2 गया, कितना बचेगा आपका? 10%। तो ऐसे हानि कितने की भाई? उसकी 10% की। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता, अब देखो यहां सिंगल दिया है, एक विक्रेता 1 रुपए में 10 संतरे खरीदता है भाई। कितने संतरे भाई? 10। तो 10 संतरे भाई कितने के आपके? 1 रुपए के। भाई बेचता है तो 1 संतरा कितने का होगा? 1 संतरा होगा 1/10 का। क्लियर है कि नहीं? बेचता है। अब बेचने पर उसे क्या होता है? लाभ। तो भाई ये उसका क्या है? तो ये उसका विक्रय मूल्य है, और यहां उसे क्या हो रहा है? लाभ। लाभ कितने का है भाई? 30% का। ओके, लाभ कितने का है? 30 का। आप खुद कहो भाई, कुछ क्रय मूल्य रहा होगा। जब क्रय मूल्य पे आपने 10% का लाभ लिया होगा तो उसको कितने में बेचा होगा आपने? 1/10 में।
एक संतरा कितने में बेचा होगा? 1/10 में। यहां देखो हम काटना स्टार्ट करते हैं, 0 0, ये 0 0, 13 कहां जाएगा? बटे में। तो आप कहोगे क्रय मूल्य क्या होगा? 1/13। क्या पूछा है आपसे? तो 1 रुपए के कितने संतरे खरीदे भाई? तो क्रय मूल्य कितना आया? 1/13, मतलब एक संतरा कितने का? एक संतरा कितने का भाई? 1/13 रुपए का। तेरा का यहाँ इंटू कर ले, तो 13 संतरे कितने के आएंगे भाई? तो वो आएंगे आपके 1 रुपए के। तो 1 रुपए के संतरे कितने आएंगे भाई? 13 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर मेरी बात? फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो सिकंदरों अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई क्या लिखा है। सबीहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे भाई। तो उसका क्रय मूल्य क्या आएगा? सर क्रय मूल्य होगा 240 कप है और एक कप कितने का है? 8 का। इनका इंटू करने पे आएगा 1920। आगे बोला परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए। कब कितने थे? 240 थे, 24 हो गए क्षतिग्रस्त। 24 क्या हो गए? क्षतिग्रस्त। तो बचे कितने आपके? तो कब कितने बचे आपके? सर कब बचे कितने? 216 इंटू एक कप कितने का बेच रहा है वो? 12 रुपए का। तो भाई इंटू 12, तो क्या बनेगा आपका? 12 छंग 72, 12 एकम 12 और 7 19, 12 2 24 और एक क्या हो जाएगा? 25। ऐसे कितना आएगा आपका? 2592। कितना आएगा? 2592। खरीदा कितने में? 1920 में। बेचा कितने में? 2592 में। तो उसका लाभ कितना है भाई? तो लाभ कितना है? लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भाई। लाभ होगा आपका 2, ये कितना होगा? 7 और ये गया आपका कितना बचेगा? 6। तो 672 का लाभ है। लाभ प्रतिशत का लाभ कितना है? 672 का। बटे में क्या आएगा? क्रय मूल्य और इंटू क्या हो जाएगा? 100 0 0। किससे काट लें आप लोग? इसे एक काम करें 8 से काट लें। 8 दूनी 16 और 8 4 32, 8 8 64, 8 4 32, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 तिया 6, 2 5 10, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 इंटू 5, 7 5 कितना होगा? 35। तो प्रॉफिट कितने का? उसको 35% का। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपए में बेचे गए। प्रत्येक भाई कितने में बेच रहा है? 12,000 में। घोड़े पर 20% लाभ और गाय पर 10% हानि हुई। घोड़ा भाई कितना? 20% लाभ पर और गाय कितना? 10% हानि पर। तो यहां देखें भाई घोड़ा कितने का? अब बोला है गाय और घोड़े को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया, मतलब दोनों को मिलाकर कितने लाभ या हानि पर बेचा गया। ध्यान से बात सुनना। पहले घोड़ा की बात करें तो भाई विक्रय मूल्य कितना है घोड़े का? 12,000। बड़े ध्यान से बात सुनना, कितना है भाई? 12,000। और इस पर उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? सब 20% का। आप खुद कहें, आप खुद कहें भाई कि क्रय मूल्य कैसे निकलेगा भाई? तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य कितना है? 12,000 है। हमारा विक्रय मूल्य कितना है भाई? 120। निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहाँ आएगा आपका? ऊपर। काटो भाई, कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 100 और ये 100 इंटू 100 कितना आएगा? 10,000। तो घोड़ा भाई साहब कितने के हैं? 10,000 के। आगे बात करते हैं गाय भी कितने की भाई? तो गाय का ही विक्रय मूल्य कितना है? गाय का ही विक्रय मूल्य कितना है भाई? तो गाय का भी कितना है? 12,000। अब इस पे क्या भाई? उसे हानि है भाई। हानि कितने की है? 10% की। तो यहां क्या बनेगा आपका? क्रय मूल्य। यहां क्रय मूल्य क्या होगा भाई? तो विक्रय मूल्य जो है इस पर भाई कितनी हानि है? तो 10%, मतलब क्या होगा? 90। ये 0 0, 3 3 9 और 3 4 12। क्या बनेगा आपका? 4 इंटू 100 कितना बनेगा आपका? 40,000। और बटे में कितना आएगा आपका? 3। भाई ये बन गया इसका क्रय मूल्य। ओके, अब ध्यान से बात सुनना। वैसे हमारा विक्रय मूल्य कितना है? घोड़े का 12, गाय का 12, कितना है? 24। तो हमारा कुल विक्रय मूल्य कितना है भाई? 24 है। ओके भाई, हमारा कुल क्रय मूल्य कितना है भाई? तो माइनस क्रय मूल्य होगा ना।
कुल क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य इसका कितना है 10,000 और इसका कितना है भाई 40,000 बटे 3। अगर इनको कुल करोगे तो कुल क्या बने, देखो ध्यान से, कुल क्या बनेगा 3 का इंटू इसमें तो हो जाएगा 30,000, 30 इंटू 40 कितना होगा 70,000 और बटे में कितना आएगा आपका 3 आएगा। गुणा कर लो, 24 दिया 72, ओके, यहाँ -70 और बटे में कितना आएगा आपका 3, मतलब बनेगा आपका 2000 बटे 3 और भाग दोगे तो 6.6। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, सी आ जाएगा भाई। कितने का लाभ होगा उसे, 6.66 का आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है, दोनों के मैंने क्रय मूल्य निकाले और विक्रय मूल्य मैंने क्रय मूल्य दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया, ये प्लस ये कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, यहां जाके माइनस कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो अगला है आपका राम कुमार 41,000 में 2 LED टीवी सेट खरीदता है। उनमें से एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचने पर उसे पाया कि दोनों टीवी सेटों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान। देखो भाई पहला कितने बेचा उसने, पहला वाला 20% लाभ पर और ये इसका विक्रय मूल्य आ गया। दूसरा कितने बेचा उसने 15% हानि भाई, और दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान। भाई अगर तू 20% लाभ लेगा तो 120 तरह क्या होगा विक्रय मूल्य, और 15% हानि लेगा मतलब 85 तरह क्या होगा विक्रय मूल्य, दोनों कैसे होंगे, समान। तो मैंने समान रख दिए, ये गया भाई, ये पहला बटे में क्या आएगा दूसरा, सामने आपका 85 बटे में कितना आएगा 120, तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 4 20। तो आप कहोगे पहले का क्रय मूल्य कितना है 17 और दूसरे कितना है 24। ऐसे कुल क्रय मूल्य कितना है भाई 41, उनने कितना दिया 41,000, उनने कितना दिया भाई 41,000, कितना दिया आपको 41,000। काटो भाई, एक का वैल्यू कितना होगा 1,000, तो पहली वाली कितनी आएगी भाई 17 है, 17 का वैल्यू 17,000, दूसरी कितनी है 24, 24 का वैल्यू 24,000। ओके भाई, अब बोला है आगे कि भाई बोला है उसका कुल लाभ या हानि क्या है, कुल लाभ हानि। बेटा लाल यहां देखो, पहले वाले को बेचने में क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना लाभ भाई 20%। यहां देखो इसका सीधा 20% निकालो, अगर आप इसका 20% निकालो भाई कितना बने 17 दूनी 34, मतलब कितना आएगा 3400। लाभ कितने का है भाई 3400। और बोला सेकंड वाले पे क्या हो रहा है, उसे हानि भाई कितने की 15 की, तो इसका 15% निकाल लो सेकंड वाले का भाई, सेकंड वाले का 15% भाई कितना आएगा भैया 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और कितना होगा 36, मतलब क्या आएगा 3600। आप खुद बोलो प्रॉफिट कितना कमाया 3600 का, लॉस कितना हुआ, सॉरी प्रॉफिट कितना है 3400 का, लॉस कितना है 3600, मतलब लॉस ज्यादा कितना है 200 रुपया। तो आप कहोगे 200 रुपए की क्या हो जाएगी उसे हानि। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आपको साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट कितना है 3400, लॉस कितना है 3600, तो लॉस ज्यादा है प्रॉफिट से, कितना ज्यादा 200, 200 क्या हो जाएगा उसे लॉस। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन के भाई, देखें अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई अगला है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करते हुए 7% तक धोखा देता है। भाई कम तौल रहा है तो 2 बार धोखा दिया, एक बार 7 का लाभ कमाया खरीदते टाइम, एक बार बेचते टाइम, 2 बार लाभ कमाया 7 का, हाँ या ना। तो मैंने कहा था आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, सक्सेसिव मेथड, कहा था कि नहीं कहा था भाई। अब देखो या खरीदा तब भी कितना कमाया 7, बेचे तब भी कितना कमाया 7, मतलब 2 बार 7, तो ए का मान भी कितना है 7 और बी का भी कितना है 7। यहां होगा 7 × 7 कितना होगा 49, बटे में कितना आएगा 100, 7 7 14 और 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब क्या आएगा 14.49। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, खरीदा तब भी 7 कमाया, बेचा तब भी 7 कमाया, मतलब प्रॉफिट कितना है 7 7 14। क्लियर है, और 7 × 7 मतलब 49 बटे में 100, तो 0.49। बात क्लियर है मेरी कि नहीं। ऑप्शन देखो भाई कौन सा आपका बी आंसर, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 8 वाला, कि एक्स ने 1,50,000 रुपए में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया। चलो भाई देखें जरा, तो एक्स ने खरीदी भाई कितने में, चलो भाई देखते हैं। तो एक्स ने लाभ कितना लिया 5%,
तो एक्स ने भाई लाभ कितना कमाया, 15 5 7500 का। ठीक है भाई, कार की कीमत कितनी थी भाई, कार की कीमत कितनी थी, 1.5 लाख थी, उसने 7500 का लाभ कमा लिया। अब सुन ध्यान से, आगे बोला बाद में बाय ने इसे 2% हानि पर बेचा। तो भाई वाई को कितने में पड़ी, तो वाई को पड़ी है 7500 एक्स्ट्रा, मतलब कितनी, 1.5 लाख ये और 7000 ये, तो 1,57,500 की। और उसको भाई हानि कितनी, हानि 2% की हानि पर बेचा। तो भैया इसने कितनी हानि ली, 2 का गुणा करो, 2 5 10, 2 7 14, 14 और 1 15, 2 5 10 और 1 11, 2 1 2 और 1 3। ठीक है, तो भाई कितना लिया उसने, 3150 का उसको हानि हो गया। क्लियर है कि नहीं, मतलब उसने इतनी हानि पर बेच दिया। क्लियर है कि नहीं, मतलब उसने इतनी हानि पर बेच दिया। जितनी हानि पर बेचेगा उतना पैसा कौन कमाएगा, एक्स कमाएगा। अरे हाँ या ना, अरे यार, अरे बात को समझो भाई लोगों कि हमने किसी वस्तु खरीदा, क्लियर है कि नहीं, 7500 का हमने लाभ लिया। अब वाई ने हमें वापस बेच दिया और उसने कितना हानि लिया, 3150, मतलब उसने अपनी जेब से कितने पैसे गए, 3150 गए। अब वो किसके पास जाएंगे भाई, जिसको बेचा उसके पास। बेचा किसको है, एक्स को, तो ये पैसे किसके पास पहुंचेंगे, एक्स के पास। तो आप कहोगे एक्स को हो जाएगा 3150 का लाभ। ऑप्शन नंबर बी आंसर। बेटा सेंसेबल है, आपको दिमाग लगाने नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ सोचो ना आप कि उसने पहले इतने प्रॉफिट बेच दिया। क्लियर है कि नहीं, अब भाई उसको इतने का पड़ा, फिर वो इतना हानि लेके बेच रहा है भाई, मतलब मात्र उसने इतना हानि लिया 3150 का, बाकी पैसे उसने वापस ले लिए। तो भाई जितना हानि उसने लिया होगा उतना सामने वाले ने कमा लिया होगा, हाँ या ना। सामने जो उसने कमा लिया होगा भाई, सामने कौन है, एक्स, तो एक्स ने कितना कमाया, 3150 का लाभ। बात मिली, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी आंसर, जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवा ने एक वस्तु 2500 में खरीदा, उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा। बेटा देखो क्रय मूल्य कितना है सर, 2500। अब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य से कितना ज्यादा भाई, 25% ज्यादा। 100 प्लस 25 कितना होगा, 125, और बटे कितना आएगा 100, 25 पंजे 125, 25 4 100, 4 एकम 4, देखो 4 6 24, एक बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, तो क्या बनेगा 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 36 और 1 कितना होगा 31, मतलब कितने बचेगा 3125 में। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, उस पर 125 का कर अदा किया। अरे भाई वो गया लेने और लेके जब लौट रहा होगा तो रास्ते में उससे टैक्स लिया होगा भाई, कितने का 125 का। तो आप खुद सोचो कि उसने 2500 पैसे दिए और साथ में 125 का टैक्स भी दिया, तो उसको वस्तु पड़ी कितने में भाई, तो उसको पड़ी आपकी 2625 में। ओके भाई, 2625 की वस्तु पड़ी और बेची कितने में, 3125 में। तो लाभ कितना है, बेच कितने में रहा है 3125 में, और पड़ी कितनी 2625 की। तो यहां से यहां तक लाभ कितने का, 500 रुपए का। तो आपने मुझसे प्रॉफिट कितने का भाई, 500 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट लें आप सबके साथ। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेंदी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के अंदर है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन। क्लियर मेरी बात के नहीं, आप लोग गुणा भाग कर लेना आराम से, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। गुणा भाग आप लोग करना, मैं सीधा आंसर लगाऊंगा, ठीक है। क्या लिखा है, एक टीवी सेट 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। भाई वो ये बोल रहा है कि अगर तू इसका विक्रय मूल्य 24,750 करेगा तो तुझे क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है। क्लियर है, उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना होगा। सुन ध्यान से बात को, जब इसको बेच रहा है यहां उसे क्या हो रहा है, लाभ। भाई कितने का लाभ हो रहा है, 10% का। तो तू कहेगा क्रय मूल्य क्या होगा तेरा, तो ये कहेगा भाई ये मेरा विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य मेरा क्या होगा भाई, लाभ वाला। 100 प्लस 10 कितना आएगा, 110, और ये ऊपर 100, ये गया भाई 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 5 55। तो आप कहोगे क्रय मूल्य कितना आएगा, 22,500। ओके भाई कि नहीं।
अब बोल रहा है उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि, 15% की, मतलब क्रय मूल्य अब बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 15%। भाई उत्पादन लागत बढ़ी है ना भाई, तो क्रय मूल्य भी अब बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 15%। तो अब नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 22,500 पर 15% मूल्य बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 115। भाई क्लियर है। और इस पर भी कमाना चाह रहा है 15% का लाभ, तो ये उसका क्रय मूल्य नया वाला भाई, और इस पर कितना लाभ, 15% का लाभ, फिर 115। भाई करो भाई, देखो 2 जीरो आपकी गई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 4 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। भाई 225 ये हो गया, और ये हो जाएगा 25 25 कितना होगा, 529, बटे में कितना आएगा आपका 4। ओके भाई, बटे में कितना आएगा आपका 4। अब बस इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है। अब हल कैसे करोगे, सुनो ध्यान से। अगर आप इसको ध्यान से देखो भाई, ये कितना है, 225 है, और 225 किससे कटता है आपका, 9 से कटता है 225। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा 9 से कट रहा है। कैसे चेक करोगे भाई, अंकों का योग 9 आना चाहिए। देखो हम चेक करते हैं, 7 और 2 कितना हो गया, 9। यहाँ देखो 8 5 13, 13 6 19, 2 21 21, और 5 26, 26 में कितना आएगा भैया, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। 9 नहीं आ रहा भाई, चलो अगला देखते हैं। 7 और 2 9 हो गया, ये 7 और 2 9 हो गया, ये बना 5 5 10 6 16, 16 कितना होगा 7 भाई, 16 6 और 1 7। भाई ये भी नहीं है, 2 और 7 9, ठीक है, ये 9 का 9। और भाई बन रहा है कि नहीं भाई, नहीं बन रहा। ये 5 5 10, ये होगा 10, और 6 कितना होगा, 10 और 6 16, 16 5 16 और 2 कितना होगा, 18। भाई 18 में कितना बन रहा है आपका, 9 बन रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। इसको और देख ले, इसका कितना बन रहा है भाई, तो भले देखो कितना बना, 7 और 2 कितना हो गया, 9। क्लियर है। यहाँ बन गया आपका 6 6 12 6 18, 18 2 20 5 25, और 25 में कितना आएगा भाई, 7। मैंने कहा था 9 से कटना चाहिए भाई, किससे कटे, 9 से, और 9 से कौन सा कट रहा है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आप लोग आराम से गुणा करना, टिक करना। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डिजिट सम लगा दिया भाई, क्या लगा दिया हमने, डिजिटल सम यहाँ पे यूज कर लिया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन को भाई देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरद ने 900 रुपए में 2 बैग खरीदे। भाई कितने खरीदे, 2। एक बैग को 25% लाभ पर और दूसरे बैग को 25% हानि पर बेच दिया, और यदि दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान। अभी आपसे कहा था भाई 2 बैग हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। पहले वाले को कितना, 25% लाभ, हाँ या ना, और दूसरा वाला कितना भाई, 25% हानि, और दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान। तो क्या बनेगा, यहां देखो ये ऐसा कैसा, दूसरा कहां आएगा, बटे में। सामने क्या बनेगा, 75, बटे में क्या आएगा, 125। तो क्या बनेगा, 25 पंजे 125, 25 दिया 75। ऐसे कुल मूल्य कितना आएगा, 8 आएगा भाई, और उनने कितना कहा है, कुल मूल्य 900। तो एक का वैल्यू क्या बनेगा, बनेगा आपका 900, बटे में क्या आएगा, 8। 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचेगा आपका, 1 हो जाएगा 10। 8 एकम 8, कितना बचेगा, 2 हो जाएगा 20। 8 दूनी 16, कितना बचेगा, 2 हो जाएगा 40। 8 पंजे 40, कितना आएगा, 112.5। आपको निकाला दोनों के क्रय मूल्य। तो पहले वाले क्रय मूल्य कितना है, 3, तो इसका इंटू इसमें कर लो भाई। तो इसका इंटू करने पे आएगा, इसका इंटू करने पे आएगा 337.5। पहले वाले का मूल्य आ गया। सेकंड वाले का मूल्य क्या निकलेगा, इसका इंटू इसमें कर लो भाई, तो कितना आएगा आपका 562.5। ओके भाई, क्या आएगा आपका 562.5, क्या आएगा आपका 562.5। ये आपका दूसरे वाले का जाएगा। ओके, अरे भाई 3 इंटू ये तो ये बनेगा, और 5 इंटू ये तो सेकंड वाला भाई। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका। सबको मेरी बात क्लियर होगी भाई, फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 है आपका, सामान का 2/3 भाग, 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। अब सामान कितना है बाबा, सामान कितना है, तो सामान ऐसा मान लो जो 3 से कटता है। तो मैंने माना भाई सामान मेरा कितना है, 300। बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर 300 का 2/3 लेगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। कितना आएगा भाई, 200। बचा कितना, 100। ओके भाई कि नहीं। अब ये जो 2/3 भाग है वो कितने लाभ पर, 6% लाभ पर। तो बाबा 200 है, इसको मैं 6% लाभ पर बेच रहा हूं, तो 100 + 6,
इंटू करो भाई, कितना आएगा 212, 200 का लिया, कितने में बेचा 212 मैंने बेच दिया। अब भाई ये जो है इसको बेच रहा हूं 3% हानि पर, तो 100 है, इसको मैंने कितने बेचा 3% हानि पर भाई, मतलब क्या होगा 97/100, ये 100 गया, इसको कितने बेचा 97 भाई। मेरा क्रय मूल्य कितना है 300, विक्रय मूल्य कितना आएगा, जोड़ो ये प्लस ये, तो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा मेरा 309। तो यहां से यहां तक मुझे कितना लाभ है 9 का। उनने बोला लाभ कितना है 540, भाई मेरा लाभ कितना है 9, तो मैं कहूंगा 9 का वैल्यू कितना है 540 है। ओके, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 60। अब भाई मेरा है क्या, क्या पूछा है, कुल कीमत क्या है, कीमत कितनी है 300, 1 का वैल्यू 60, 300 का वैल्यू क्या होगा, तो 300 इंटू 60, और 300 इंटू 60 मतलब 6 तिया 18, तो आंसर क्या आएगा आपका 18,000, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को एक्स मैक्स मत मानना, एक्स गया बाहर में ससुराल भाई अपने, है ना, समझ रहा है बात को भाई, है ना। ऐसे भाई इसका आंसर क्या आएगा 18,000 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, 13 है आपका 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर। भाई सेम क्वेश्चन है, पिछला किया उसका भाई बंधु, सीखो इसको। और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेच दिया। यदि 250 रुपए का लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत क्या है। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, यहां वस्तु कितनी है 40%। अब वस्तु में ऐसे ही मानूंगा 2% हानि, मतलब भाई 98 है ना, अरे भाई कितना है 98, तो वहां मुझे काटा पीटी करने में दिक्कत ना है, बात समझ रहे हो, मुझे काटा पीटी करने में दिक्कत ना है। तो भाई मैंने माना कि मेरी वस्तु जो है उसका कुल क्रय मूल्य कितना है 1000 है। ओके भाई, अब क्या बोला 40%, 1000 का 40% क्या होगा 400, और बचा कुचा कितना होगा 600। ओके भाई, इसको बेच रहा हूं कितनी हानि 2% हानि, मतलब भाई 400 पर मुझे 2% का हानि है, तो 98/100, 4 8 32, 4 9 36 और 3 39, मतलब भाई कितने बेच रहा हूं 392 में। क्लियर मेरी बात की नहीं। अब भाई साहब बोला है शेष को 4% लाभ, भाई शेष कितना है 600, इसको कितने लाभ पर भाई 4%, मतलब 104/100, तो 6 4 24, ये 2 और 6 कम 6, भाई कितने बेच रहा हूं 624 में। क्लियर है कि नहीं। अगर मैं यहां देखूं भाई तो यहां से यहां तक मुझे कितना हो रहा है, यहां 24 का प्रॉफिट है, यहां 8 का लॉस है, ऐसे प्रॉफिट कितने का है 16 का। ओके भाई कि नहीं। अरे खुद सोचो यार, यहां कितना बढ़ गया 24, यहां 8 कम हो गया, 24 बढ़ा 8 कम हुआ, तो 24 में से 8 गया, कितना बचेगा 16। प्रॉफिट कितने का है 16 का, तो भाई प्रॉफिट कितने का है 16 का। उनने कितना बोला प्रॉफिट में, प्रॉफिट कितने का है 250 का। काट ले भाई, 4 4 16, और यहां कटेगा 4 से मत काटो यार, भावनाओं मत पाओ, चलो ठीक है ना। 16 का वैल्यू भाई ये आ गया। मुझे वैल्यू किसका निकालना, बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना भाई 1000, तो 16 का वैल्यू ये है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 250/16, हाँ या ना। मुझे वैल्यू किसका निकालना है 1000 का, तो 250/16 इंटू 1000, 4 से काटो, 4 4 16, यहाँ 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 0, फिर 2 से ये बनेगा 125, फिर 2 से ये भी काटो भाई, ये बनेगा 125, भाई 125 इंटू 125 होता है आपका 15625, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई लोगों। क्लियर है मेरी बात भाई। बढ़ते हैं ऑप्शन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें भाई क्या है, इसका आंसर डी है, इसकी शॉर्ट आपका हो गया होगा। बढ़ते हैं, बोला है सरिता 40,200 रुपए में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI के फोन खरीदती है। भाई 2 सैमसंग, मैंने सैमसंग का मूल्य x मान लिया, MI का y मान लिया, तो भाई 2 सैमसंग मतलब 2x, MI कितने हैं y, तो कितना होगा 3y। भाई लिया कितने में 40,200 में। ओके भाई, अब बोला है यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर, सैमसंग फोन कितने पर 10% लाभ पर, और MI को 10% हानि पर बेच दे, 10% सॉरी सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और MI को 20% लाभ पर बेचे। सैमसंग 10% लाभ, MI 20% लाभ। ओके भाई, चलो देखते हैं। तो विक्रय मूल्य देखें, सैमसंग का क्या होगा भाई, इसको कितना लाभ 10% का,
मतलब भाई 2x है ना भाई, देखो क्या बनेगा, 11 दूनी 22 और बटे में क्या आएगा 10। ओके भाई, ऐसे ही mi कितना हो जाएगा, 3y है ना भाई आपका, इसमें कितना हो जाएगा आपका 20% लाभ। इसको कितने में बेचेगा भाई, 36y बटे में कितना हो जाएगा 10। अब बोला है उनको कुल लाभ कितना होता है 5640। सुन ध्यान से भाई, लाभ कैसे निकलता है, लाभ निकलता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य पहले ये लिखना पड़ेगा भाई, ये विक्रय मूल्य है, ये वाला प्लस ये वाला, ये कुल विक्रय मूल्य हो गया। और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, क्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य क्या है, ये है 2x माइनस 3y। ऐसे आपका लाभ कितना आएगा 5640 का। क्लियर है कि नहीं, 10 को वहां फेंक दो भाई सीधा, तो ये आपका 22x ऐसा कैसा, ये बना आपका 36y, और यहां देखो इसका 10 का इसमें 2 में तो कितना हो जाएगा 20, और 10 का 3 में कितना हो जाएगा 30, और 10 का इसमें कितना बनेगा 56,400। कितना बनेगा आपका 56,400। 10 का इंटू कहाँ हो जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा आपका 56,400। ओके भाई कि नहीं, यहां देखो क्या बनेगा, यहां देखो ये और ये कितना बचेगा आपका 2x, और 36 में 30 गया, क्या बचेगा आपका 6y, इक्वल कितना आएगा 56,400। अब मैंने क्या किया, 2 का भाग दे दिया पूरे में, 2 का भाग यहाँ दिया, यहाँ भी दिया, और यहाँ देखो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, ये डबल 0। ओके भाई कि नहीं। अब बोला देखो भाई ध्यान से, क्या बोला उनने कि mi फोन का क्रय मूल्य क्या है, उसका मैंने क्या माना है भाई, mi का मैंने क्या माना है भाई। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, x प्लस 3y का वैल्यू ये है, अरे है कि नहीं भाई। अब मैं x प्लस 3y का वैल्यू यहां पुट करता हूं, ध्यान से देखना। अच्छा इसको मैं क्या लिख लूं भाई, इसको लिख सकता हूं x प्लस x, ओके भाई, और प्लस में क्या आएगा आपका 3y। यहां मान किसका रखा होगा, x प्लस 3y का रख लेते हैं, ये x प्लस 3y का मान कितना है 28,200। ओके भाई, और सामने कितना है आपका, सामने आएगा आपका 40,200। सबको मेरी बात क्लियर होगी, वहां फेंक दो भाई। तो x बराबर कितना आएगा सर, x बराबर आएगा 40,200 माइनस 28,200। सही है ना भाई। तो कितना बचेगा आपका, ये बनेगा 12,000 माइनस करने पे। तो x मतलब कौन आ गया, सैमसंग आ गया। अब सैमसंग का मान कहां रख लो, यहां रख लो भाई, ये 12,000 है, x का मान कितना है 12,000, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो आप यहां कहोगे यहां है 28,200 माइनस 12,000। ओके भाई, तो 28 में 12 गया, बचेगा 16, तो आप कहोगे 3y का वैल्यू क्या होगा 16,200। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 4 12, ये 2 जीरो, तो mi कीमत कितना आएगा 5400। आ गया y का मान, हमें हमने y माना था, y का मान कितना आ गया आपका 5400। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर होगी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, बाबू ने 3 लाख रुपए की एक कार खरीदी भाई, और अपने बेटे को 1 लाख रुपए की एक बाइक खरीदी। अरे भाई ठीक है, खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसने कार को 10% के लाभ पर, चलो भाई कार कितने की 3 लाख की। भाई ध्यान से बात समझना, यहां लाभ कितना लिया 10% का भाई, तो ऐसे लाभ कितना हो रहा है बाबू, तो लाभ हो रहा है 3 × 10, मतलब क्या होगा 30,000 का लाभ हो रहा है उसे। ओके भाई कि नहीं। अब और बाइक को बेच रहा है 20% हानि पर। बाइक कितने की भाई 1 लाख की, हाँ या ना, और यहाँ हानि कितने की 20 की। देखो तो क्या बनेगा 1000 × 20 मतलब क्या बनेगा 20,000। अब खुद कहो रे यार तुम लोग कि 30,000 का क्या है लाभ और 20 की क्या है हानि, तो 30 में से 20 गया, क्या बचा 10, तो लाभ कितना होगा 10,000 का। लाभ कितना 10,000 का। अब बोला है कितना लाभ या हानि हुआ भाई, लाभ कितने का हुआ 10,000 का भाई, लाभ कितने का 10,000 का। क्रय मूल्य कितना है उसका, क्रय मूल्य कितना है 3 लाख और 1 लाख कितना है 4 लाख, तो क्रय मूल्य कितना है भाई 4 लाख। ओके, और इंटू क्या है आपका 100, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 0, क्या बनेगा आपका 10/4, और 10 का भाग 4 में दो कितना आएगा 2.5, तो प्रॉफिट कितना होगा 2.5 का। ये गलत दिया है, यहाँ प्रॉफिट है भाई, लाभ है, दो जगह हानि नहीं, क्या है भाई लाभ है। कितने का 2.5 का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सी या डी जिसको चेंज करना आप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन गड़बड़ टाइप हुआ और कुछ नहीं भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखिए कितना है। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटाता है,
देखो ना तो मुझे साइकिल का क्रय मूल्य पता, ना मुझे उसका विक्रय मूल्य पता, मुझे सब मानना पड़ेगा। लेकिन पढ़ लें पहले पूरा क्वेश्चन। तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी में 700% बढ़ जाती। अब लो साइकिल की संख्या ही बोल रहा है, संख्या पता है क्या? नहीं पता, वो ही मानना पड़ेगी। चलो मान लेते हैं भाई, मानना ही शुरू करना पड़ेगी। मैंने माना विक्रय मूल्य कितना है भाई उसका, x है साइकिल का, और साइकिल की संख्या मैंने क्या मान ली भाई, मैंने मान ली कितनी है, y। ओके, आगे बोला आरंभ में निर्माता को 140 का लाभ होता है। आरंभ मतलब भाई शुरुआत में, तो शुरुआत में विक्रय मूल्य कितना था, x था। अरे भाई विक्रय मूल्य x है ना, और x पर उसे लाभ कितने का, 140 का। लिख दो भाई x, और लाभ कितना है 140, मतलब 100 बटे 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 140, तो 100 प्लस 140 कितना होगा 240। तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य कितना आएगा, साबिया क्रय मूल्य कितना आ गया, ये आ गया। ओके भाई कि नहीं। अब बोल रहा है अब अभी की बात करते हैं, प्रारंभ की बात हो चुकी, अभी की बात करते हैं। विक्रय मूल्य कितना घट गया, 50% घट गया। तो विक्रय मूल्य कितना था, x था, अब आधा हो गया भाई, 50% कम हुआ, कितना बचा x/2। और साइकिलों की संख्या कितनी बढ़ गई, 700% बढ़ गई। मतलब संख्या कितनी थी, y थी, कितनी थी भाई y, और y कितना बढ़ेगी 700%, तो 100 प्लस 700 कितना हो जाएगा 800 बटे में 100, ये गया भैया, संख्या क्या हो जाएगी 8y। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। अब देखो एक साइकिल कितनी है 8y है, और विक्रय मूल्य कितना है इतना, तो आपका विक्रय मूल्य क्या आएगा, कुल विक्रय मूल्य क्या आएगा, तो कुल विक्रय मूल्य आएगा आपका, विक्रय मूल्य एक साइकिल का इंटू संख्या, तो 2 × 2 2 4 8, तो क्या बनेगा 4xy। ओके भाई। अब क्रय मूल्य कितना आएगा, तो क्रय मूल्य ये है, और संख्या कितनी भाई आपकी ये है 8y, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य आएगा कि भाई क्रय मूल्य इंटू साइकिलों की संख्या। क्लियर है कि नहीं। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो क्या बनेगा 5 दूनी 10 xy बटे 3। ओके भाई, हमें क्या निकालना है, नया लाभ कितना है। देखो सिंपल तरीका है, मेरा विक्रय मूल्य कितना आया 4xy बटे क्रय मूल्य रखना, क्रय मूल्य कितना है 10xy अपॉन 3 इंटू क्या हो जाएगा 100, xy गए, ये पलट के ऊपर ले जा, तो क्या बनेगा 4 तिया 12 बटे 10 और इंटू क्या हो जाएगा 100, ये 3 का इंटू 4 में 0 0, 12 इंटू 10 कितना होगा 120। हर चीज क्या होती है 100%, 100 से ऊपर जाए वो लाभ होता है, 100 से कितना ऊपर है 20, लाभ कितने का है आपको 20% का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, घटा घटी मत करना रे, सीधा विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, खत्म आंसर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी भाई आप लोग। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखें अगला क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता 25 रुपए प्रति किलो के भाव से 54 किलो संतरे खरीदता है। तो भाई क्रय मूल्य निकालें, क्या होगा इसका, क्रय मूल्य क्या होगा, 54 किलो संतरे हैं और 1 किलो कितना है 25 का, तो 25 4 100, और 25 पंजे 125 और 10 135। ओके भाई, ये क्रय मूल्य आ गया। अब बोला है बाद में छांटने पर पता चला कि 4 किलो संतरे सड़े हैं। संतरे थे कितने 54 किलो, अब बचे कितने बेचने के लिए उसके पास, तो उसके पास बचे हैं गरीब आदमी पास 50 किलो, 4 किलो सड़े हो गए। वह सड़े संतरे फेंक देता है और अच्छे संतरों को 36 के भाव से बेचता है। अच्छे संतरे भाई कितने के 36 के, तो ऐसे गुणा करने पर कितना आएगा 1800 में बेच देगा। उसका लाभ प्रतिशत क्या, खुद बताओ। देखो भाई खरीद कितने में रहा है इतने में, बेच कितने में रहा है इतने में, तो यहां से यहां तक लाभ कितना है 450 बटे में क्रय मूल्य कितना है 1350 और इंटू क्या आएगा आपका 100, ये गया रे भाई 0 0, ये एक बार गया, ये आपका 3 बार गया, 10 इंटू 10 कितना आएगा 100 और बटे में 3, और 100 बटे 3 मतलब होता है 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट लें आप लोग। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए 18 क्या है, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेचा। एक को भाई कितने लाभ पर 25% लाभ पर और दूसरे को कितने 15% लाभ पर बेचा और 35 रुपए का लाभ मिला। भाई कितना लाभ मिला 35 रुपए का लाभ मिला। यदि 25% का लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% लाभ पर बेची गई वस्तु, हानि पर बेची गई वस्तु के मूल्य का क्या है दुगुना है।
मतलब हम कह सकते हैं कि पहली वस्तु है और दूसरी वस्तु है, इसको बेच रहा है प्रॉफिट पे भाई, कितने प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट पे, अरे हाँ या ना, और सेकंड वाले को बेच रहा है कितने, 15% के लॉस पर, ओके भाई। और भाई हानि वाले से ये लाभ वाला भाई क्या है, दुगना, हानि वाले लाभ वाला कितना है, दुगना। अब बोला है वस्तुओं के लागत मूल्य योग क्या करें, दोनों का योग निकालना कितना होगा। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। अच्छा, इसको और 25 के लाभ पर बेचूं भाई, कितने बेचूं, 25% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य यहाँ 25 का लाभ कमा ले, तो 25 का लाभ कमाया कितना बनेगा, 50 रुपये, चलो भाई निकाल लेते हैं। अगर इस पर मैं 25 का लाभ कमा लूँ तो गया भाई, तो अब मूल्य क्या हो जाएगा, 250, हाँ या ना। और इस पर कितना लॉस कमाऊँ भाई, कितना कमा लूँ भाई लॉस, 15 का, तो आप कहोगे भाई ये कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना है, 100 है, अगर इस पर 15 का लॉस कमाएगा तो 85/100 मीन्स भाई विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85। तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐड करने पे आएगा आपका 335, कुल क्रय मूल्य भी कितना है, 300, तो आप खुद का यहां से यहां तक लाभ कितने का, 35 का, उनने भी कितना बोला भाई, 35 बोला, तो 35 का वैल्यू 35, एक का वैल्यू 1 बोला है, दोनों वस्तुओं के मूल्य का योग कितना है भाई, कितना है 300, तो यहां भी कितना होगा 300, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भाई सबको बात क्लियर है, रेलवे एनटीपीसी भाई ग्रुप डी ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपको दिख रहा होगा, आरपीएफ, ये आरपीएफ, आरआरबी, आरपीएफ एसआई 2024 एग्जाम हुआ 24 का, उसमें ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है, बुसरा अपना स्कूटर 59,112 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ कमाता है। भाई लाभ कितना कमा रहा है, लाभ कमा रहा है विक्रय मूल्य का भाई कितना, 1/6, तो लाभ विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा भाई, तो कहाँ जाएगा, बटे में, और आप कहोगे 1/6, तो आप कहोगे 6 रुपए में बेचता है, 1 रुपए का लाभ कमाता है, 6 रुपए में बेचता है, 1 का लाभ कमाता है, मतलब पक्का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। अब विक्रय मूल्य कितना है, ये है भाई, हमारे हिसाब से कितना है 6, उनके हिसाब से 59,112, काट ले, 6 कम 6, 6 नाम 54, 5 बचेगा, 6 8 48, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 1 का वैल्यू क्या आएगा, 9,852। मुझे क्या निकालना, लाभ कितना भाई, लाभ कितने का है, 1 का, भाई लाभ परसेंट निकालना है भाई, इतना करना ही नहीं था, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं दादा। चलो क्या निकालना है हमें, लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ कितने का है, 1 का, क्रय मूल्य कितना है 5 और इंटू करना है 100, काट ले भाई, लाभ कितने का है 20% का, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अरे पढ़ा ही नहीं था दादा क्वेश्चन, यही तो स्थिति होती है, कई बार हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और भिड़ जाते हैं करने के लिए, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए छोटी सी सीख है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी करंट का क्वेश्चन है आरपीएफ एसआई 2024 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, देखो भाई जो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य मान लो, 50 पुस्तकों के क्रय मूल्य, तो देखो भाई ये क्रय मूल्य मैंने लिख लिया, क्रय मूल्य कितना है, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य है, ओके भाई, और जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है भाई। यहां देखो आप खुद बताओ, खरीदता कितने में 50 में, बेचता कितने में 25 में, लॉस कितने का है 25 का, बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा 100, काट ले, 25 दूनी 50 और 2 से काट ये बनेगा 50, मतलब लॉस कितने का भाई 50% का, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन भी अभी पूछा गया आपसे आरपीएफ एसआई में, सारा क्वेश्चन भाई खत्म क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये आपसे पूछा गया अभी। क्वेश्चन है 1410 प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदे गए, प्रति सैकड़ा मतलब 100 चीकू कितने के, 1410 के, कितने खरीद रहा है भाई 400, तो 100 कर कितनी बार भाई 4 बार, मतलब इसमें 4 का इंटू कर लो, तो क्रय मूल्य कितना आएगा भाई, तो क्रय मूल्य आएगा 1410 इंटू 4, 1410 इंटू 4, 1 मिनट रुक जाओ, गलती कर दी हल्की सी भाई, 1410 इंटू 4 है ना, क्योंकि 100 कितने के हैं 1410 के, हाँ या ना, 400 कितने के, 4 का इंटू कर लो, 400 हो जाएंगे भाई। देखो 0 4 एकम 4, 4 4 16, 4 एकम 4 और 1 कितना होगा 5, 5640 के। आगे बोला है
और 860 के लाभ पर बेचे भाई। अब देखो भाई ये खरीदे इतने में, तो अब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो मैं चाहता हूं कि इतने मैंने खरीदे और इस पर मुझे लाभ कितना हो जाए, 860 का हो जाए। तो कितना बनेगा 0, 4 और 6 कितना होगा 10, हासिल की 1, 14 और 1 15 और ये बनेगा 6, मतलब कितना आएगा 6500। अब बोला है प्रति दर्जन चीकू का मूल्य कितना है। बेटा चीकू कितने हैं, 400 है ना, चीकू कितने हैं 400। अगर भाई ये 400 का विक्रय मूल्य है और इसको कन्वर्ट करना है दर्जन में, भाई 400 चीकू कितने में बेचता है आपके 6500 में, है ना। तो 400 चीकू भाई कितने के हैं 6500 के। क्लियर है कि नहीं। तो एक चीकू कितने का होगा 6500 बटे 400, लेकिन आपको निकालना है दर्जन, मतलब 12 चीकू। तो 12 चीकू भाई कितने के होंगे, तो क्या करोगे आप 65 बटे 4 इंटू 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 65 इंटू 3 मतलब क्या बनेगा 195। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भाई बहुत ही शानदार मैंने क्वेश्चन आपके लिए निकाले थे, बहुत अच्छी क्लास थी। क्लास को पूरा देखें, संपूर्ण देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ भारत कलम अकेडमी गुना के साथ। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।